गुड मॉर्निंग क्लास 11th। सबसे पहले कल हमने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में तंत्रिका प्रेरणाओं की उत्पत्ति कैसे होती है। दूसरे वीडियो में बताया तंत्रिका प्रेरणाओं का संचरण कैसे होता है। यानी हमने तंत्रिका कोशिकाओं के संचरण में ये इस तरीके से एक्सान हो गया, एक्सोलेमा, एक्सोप्लाज्म और ये टीलोडेंड्रिया यानी एक तंत्रिका तंत्र की रचना है। ये टीलोडेंड्रिया यानी अंतिम छोर है तंत्रिका का, जो कि ऐसे नोब्स घुंडी नुमा रचना में इस तरीके से ऐसे कई घुंडियाँ पाई जाती हैं, 2, 3 ऐसे कई घुंडियाँ पाई जाती हैं जो अगली तंत्रिकाओं को कनेक्ट करती हैं ऐसे। यानी पहली तंत्रिका साइटान एक्सान टीलोडेंड्रिया, दूसरी तंत्रिका साइटान एक्सान और लास्ट में टीलोडेंड्रिया ये पाया जाता है। यहाँ पर क्या दिखाया गया है, ये पहली तंत्रिका का अंतिम छोर, पहली तंत्रिका का अंतिम छोर, दूसरी तंत्रिका के साइटान की मेम्ब्रेन है। ये दूसरी तंत्रिका के यानी ये तंत्रिका के दूसरी तंत्रिका के ऐसे साइटान की ये मेम्ब्रेन है, यानी दोनों के बीच का जंक्शन दिखाया गया है। यानी पहली तंत्रिका के अंतिम छोर, दूसरी तंत्रिका के प्रारंभिक छोर के जंक्शन को हम सिनैप्स बोलते हैं, युग्मानुबंध बोलते हैं। और मैकेनिज्म जो होती है, क्या कौन सी मैकेनिज्म होती है, हमने बताया था एक्शन पोटेंशियल स्थापित होकर के आगे बढ़ता है। एक्शन पोटेंशियल का मतलब अंदर की तरफ +35 मिलीवोल्ट, बाहर की तरफ -35 मिलीवोल्ट का जब विभव उल्टा विभव उत्पन्न होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से, तो उसे हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। तो यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल का संचरण हमने बताया था, विद्युत सर्किट स्थापित हो जाता है, एक्शन पोटेंशियल लास्ट छोर में पहुँचता है। तो जैसे ही ये लिखा है एक्शन पोटेंशियल लास्ट छोर यानी पहली तंत्रिका के अंतिम छोर में पहुँचता है, तो वहाँ पर क्या होता है, इस एक्शन पोटेंशियल में पहले संरचना आप जान लो। पहली तंत्रिका का अंतिम जो छोर ये मेम्ब्रेन नुमा रचना है, इसको प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक माने जो ज्वाइंट का, यानी जो दोनों ज्वाइंट की मेम्ब्रेन है, जहाँ पर तंत्रिका का अंतिम छोर और दूसरी तंत्रिका का प्रारंभिक छोर जहाँ पर जुड़े हुए हैं। पहली तंत्रिका के अंतिम छोर के मेम्ब्रेन को हम प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहेंगे, दूसरी तंत्रिका के प्रारंभिक छोर को हम पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहेंगे। यानी दो मेम्ब्रेन हो गया, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या है, पहली तंत्रिका का अंतिम छोर। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या है, दूसरी तंत्रिका के साइटान का जो मेम्ब्रेन है उसको पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहेंगे। दोनों के बीच में खाली स्थान होता है, इसको हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। यानी सिनेप्सिस के बीच में जो दरार होती है, क्लेफ्ट माने दरार, सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। इसके पहले जो घुंडियाँ नोब्स होती हैं, नोब्स यानी यही घुंडी, 1 नोब्स, 2 नोब्स, 3 नोब्स, ऐसे जो 3 नोब्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, यहाँ पर 1 नोब्स दिखाए गए हैं। इसी नोब्स के बीच बीच में कैल्शियम आयनों के लिए चैनल प्रोटीन होती हैं। कैल्शियम आयन अंदर प्रवेश करते हैं। सारे कैल्शियम आयन कहाँ आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं। कैसे आते हैं, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर अंतिम छोर पर पहुँचता है, कैल्शियम आयन तुरंत ही बाहर से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से सिनेप्टिक नोब में प्रवेश करते हैं। इसके अलावा इसी में सिनेप्टिक वेसिकल्स भरी होती हैं, सिनेप्टिक पुटिकाएँ भरी होती हैं गोल गोल। इसमें क्या भरा होता है, इसके अंदर सिनेप्टिक पुटिकाओं में न्यूरोट्रांसमीटर्स, तंत्रिका संचारी पदार्थ, तंत्रिका संचारी पदार्थ भरा होता है, जिसे एसिटिल कोलिन कहते हैं। एसिटिल कोलिन नाम दिया जाता है। यानी तंत्रिका संचारी पदार्थ का नाम क्या है, एसिटिल कोलिन। कहाँ भरा हुआ है, सिनेप्टिक नोब्स में, सिनेप्टिक वेसिकल्स में। सिनेप्टिक पुटिका, सिनेप्टिक पुटिका कहाँ है, पहली तंत्रिका के अंतिम छोर जो सिनेप्टिक नोब्स हैं उसमें भरी हुई हैं। एक्शन पोटेंशियल जैसे ही पहुँचता है, कैल्शियम आयन अंदर जाते हैं,
कैल्शियम आयन अंदर यानी सिनेप्टिक नोब्स में जाते हैं। कैल्शियम आयन के प्रभाव से ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं ये कहाँ पर आती हैं, ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाती हैं और फ्यूज होकर के एक्सोसाइटोसिस क्रिया द्वारा न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस को एसिटिलकोलिन को सिनेप्टिक क्लेफ्ट में मुक्त कर देती हैं, यानी रिलीज कर देती हैं। कहीं पर यहाँ पर लिखा होगा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज्ड, मतलब रिलीज किया जा रहा है बाई एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस यानी बाह्य कोशिकीय जो है बाह्य कोशिकीय द्वारा ये बाहर भेज दिया जाएगा, यानी इस प्रक्रिया द्वारा, और सिनेप्टिक क्लेफ्ट में तंत्रिका संचारी पदार्थ आ जाएगा। ये तंत्रिका संचारी पदार्थ जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर्स हैं, इनको ग्राही बोलते हैं, रिसेप्टर्स हैं, ये ले लिए जाते हैं इस रिसेप्टर्स के द्वारा जो कहाँ पर उपस्थित होते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर। लिखा है यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स रिसीव्ड बाय पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स। जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर से यहाँ पर लिया जाता है, अगली तंत्रिका के साइटान के पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन द्वारा तुरंत ही अब यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल स्थापित हो जाता है। अब यही एक्शन पोटेंशियल आगे की तंत्रिका में बढ़ता हुआ चला जाता है। फिर अगली तंत्रिका जब जुड़ी होती है तो वहाँ पर यही प्रक्रिया सेम होकर के एक्शन पोटेंशियल स्थापित कर दिया जाता है। यही प्रक्रिया पूरी क्या कहलाती है, सिनेप्सिस या युग्मानुबंधन की प्रक्रिया। सबसे पहले फिर सुन लीजिए क्या होता है। तंत्रिकाओं का अंतिम छोर सिनेप्टिक नोब्स, सिनेप्टिक बटन कहा जाता है, घुंडी कहा जाता है, गोल गोल ऐसे घुंडियाँ होती हैं, ये आपकी सिनेप्टिक नोब्स हो गई। सिनेप्टिक नोब्स का जो आवरण होता है उसको प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, इसके अलावा दूसरी तंत्रिका के साइटान का जो अगली मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। दोनों के बीच के खाली स्थान को बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। इसमें पुटिकाएं भरी हुई रहती हैं जिसमें तंत्रिका संचारी पदार्थ या न्यूरोट्रांसमीटर भरा रहता है। उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम क्या है, एसिटिलकोलिन। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल पहली तंत्रिका के अंतिम छोर पर पहुंचता है, कैल्शियम आयन प्रवेश करते हैं बाहर से सिनेप्टिक नोब्स में। कैल्शियम आयन के प्रभाव से सिनेप्टिक वेसिकल्स फ्यूज हो जाती हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर। एक्सोसाइटोसिस क्रिया द्वारा एसिटिलकोलिन मुक्त हो जाता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। सिनेप्टिक क्लेफ्ट में एसिटिलकोलिन जब मुक्त होता है तो ये एसिटिलकोलिन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके द्वारा रिसीव कर लिए जाते हैं, ग्रहण कर लिए जाते हैं और एक्शन पोटेंशियल अगली तंत्रिका में स्थापित हो जाता है। यही पूरी प्रक्रिया है युग्मानुबंधन की या सिनेप्सिस की पूरी मैकेनिज्म होती है। फिर इसके बाद जैसे ही एक्शन पोटेंशियल अगली तंत्रिका में स्थापित होता है, एसिटिलकोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ यहाँ पर बचे रह जाते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ अंदर नहीं जाते हैं बल्कि इसी के द्वारा ऐसे रिसीव कर लिए जाते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर से जो रिसेप्टर्स होते हैं वो उत्तेजित हो जाते हैं, यानी उसको उद्दीपन मिल जाता है। और जब उद्दीपन मिल जाता है तो यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल फिर से स्थापित हो जाता है। बाद में जो तंत्रिका संचारी पदार्थ या न्यूरोट्रांसमीटर या एसिटिलकोलिन जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में बचा हुआ है, इसको एंजाइम द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। जब तक ये नष्ट नहीं होता है अगली तंत्रिका प्रेरणाओं की उत्पत्ति यहाँ पर नहीं हो सकती है। तो ये आपका हो गया एसिटिलकोलिन और कैसे जो है ये प्रक्रिया चलती है। ग्लाइसिन गामा एमिनो ब्यूटारिक अम्ल, ग्लाइसिन गामा एमिनो ब्यूटारिक अम्ल ये किसका काम करते हैं, ये अवरोध तंत्रिका संचारी पदार्थ को अवरोधित करते हैं, यानी सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाने देते। तो ये आपकी पूरी प्रक्रिया है सिनेप्सिस की। थैंक यू।